I bet you didn't know NASA is about to rewrite the future of humanity forever. Imagine humans building homes on the moon, stepping onto Mars, and maybe shaking hands with aliens. This isn't science fiction. This is NASA's real jaw-dropping plan. The next few years will unleash missions so wild, they'll shatter everything you thought you knew about space. Moon bases, Mars journeys, the hunt for alien life. NASA is working on it all right now. And on this channel, you get the most electrifying, exclusive space updates before anyone else. So strap in, because what you're about to discover will blow your mind. Ready for NASA's wildest future missions? Stay with us, because you won't find this anywhere else. याद है जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था? वो पल पूरी मानवता के लिए एक सपना सच होने जैसा था। चांद पर पहुंचना कभी असंभव लगता था, लेकिन इंसानी जज्बे ने उसे मुमकिन कर दिखाया। उस ऐतिहासिक कदम ने हमें दिखाया कि हम चाहें तो सितारों तक भी पहुंच सकते हैं। अब नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ फिर इतिहास रचने जा रहा है। ये मिशन पहले से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि अब हमारा लक्ष्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां टिकना है। 2025 तक नासा इंसानों को वापस चांद पर भेजेगा, और इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने के लिए। अब हम चांद को अपना दूसरा घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है चांद पर एक परमानेंट बेस बनाना, जहां इंसान रिसर्च कर सके। ये बेस भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए लॉन्चिंग पैड जैसा होगा। यहाँ पानी और खनिजों की खोज होगी, जिससे हमें चांद पर जीवन टिकाने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक यहाँ के वातावरण और संसाधनों को समझने की कोशिश करेंगे, और मार्स मिशन के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी। चांद पर की गई डिस्कवरीज और इनोवेशंस हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में मदद करेंगी। पहली बार एक महिला एस्ट्रोनॉट भी चांद पर कदम रखेगी। ये साइंस में जेंडर इक्वालिटी का बड़ेड़ा सिंबल है। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अंतरिक्ष सबके लिए है। चांद पर बेस बनने से स्पेस एक्सप्लोरेशन का नया चैप्टर शुरू होगा। ये इंसान की जिज्ञासा और साहस का प्रतीक बनेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ शुरुआत है, ये हमें ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा। अब चांद पर घर बसाने का सपना हकीकत बनने जा रहा है। चांद के बाद नासा की नजर है मंगल ग्रह पर। 2030 तक नासा इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है। परसेवरेंस रोवर पहले से ही मंगल पर है और नई जानकारी भेज रहा है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के तहत मंगल की मिट्टी और पत्थर धरती पर लाए जाएंगे। स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट से इंसानों और सामान को मंगल तक पहुंचाया जाएगा। वहां इंसानों को रहने की जगह बनानी होगी, खेती करनी होगी और ऊर्जा के नए स्रोत खोजने होंगे। सबसे बड़ी रीढ़ा सवाल, क्या मंगल पर कभी जीवन था या वहां अब भी कोई सूक्ष्म जीव है? मंगल की यात्रा मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगी और हमें धरती की कदर करना भी सिखाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? अरबों तारों और ग्रहों से भरे इस विशाल ब्रह्मांड में क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है या कहीं और भी कोई हमें देखने की कोशिश कर रहा है? यह सवाल सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर जीवन कहीं और है तो हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा संभावना बृहस्पति के चांद यूरोपा और शनि के चांद टाइटन पर है। नासा भी एलियन लाइफ की खोज के लिए इन्हीं दो जगहों पर फोकस कर रहा है। यूरोपा और टाइटन दोनों पर पानी होने की संभावना है, और जहां पानी है वहां जीवन के लिए जरूरी तत्व भी हो सकते हैं। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर छुपा हो सकता है, जिसमें सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं। यूरोपा क्लिपर मिशन 2024 में लॉन्च होगा, जो यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे छुपे महासागर का अध्ययन करेगा। यह मिशन हमें यूरोपा के वातावरण, सतह और वहां के पानी के बारे में नई जानकारी देगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोपा के महासागर में एलियन सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो पृथ्वी के जीवों से बिल्कुल अलग हों। टाइटन पर मीथेन की नदियां और झीलें हैं। वहां का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है, लेकिन वहां भी जीवन की संभावना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन पर जीवन किसी और रूप में मौजूद हो सकता है। 2034 में ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन पर जाएगा और वहां की सतह, वायुमंडल और रसायनों का अध्ययन करेगा। यह मिशन हमें टाइटन पर जीवन के संकेत खोजने में मदद करेगा। एलियन जीवन की खोज मानवता के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी, और शायद हम भविष्य में किसी और ग्रह के प्राणियों से मिलें। यह खोज न सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को समझने का नजरिया बदल देगी, बल्कि हमें यह भी बताएगी कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में वाकई अकेले हैं या नहीं। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना होगा। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकते हैं, वैसे वैसे हमें और भी एडवांस तकनीकों की जरूरत महसूस होती है। आज हम जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हमें अपनी सोच और विज्ञान दोनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा।
नासा ऐसे आइडियाज पर काम कर रहा है जो साइंस फिक्शन को भी पीछे छोड़ ही दें। उनकी टीम हर दिन ऐसे कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्च कर रही है जो आज नामुमकिन लगते हैं, लेकिन कल हमारी हकीकत बन सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंजन हमें प्रकाश की गति से भी तेज ले जाए? ये सुनने में भले ही किसी फिल्म जैसा लगे, लेकिन वैज्ञानिक इसे संभव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। नासा वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें स्पेस टाइम को मोड कर हम दूर दूर के ग्रहों तक बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। अगर ये सफल हुआ तो हम कुछ घंटों में दूसरे ग्रहों तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, जो सफर आज लाखों साल लगते हैं वो कुछ ही घंटों में मुमकिन हो सकता है। नासा एक नए टेलीस्कोप पर भी काम कर रहा है जो जेम्स वेब से भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के उन हिस्सों को दिखा सकेगा जिन्हें आज तक कोई नहीं देख पाया। इससे हम ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को जान सकेंगे। शायद हमें जीवन के नए संकेत या ब्रह्मांड की शुरुआत के और राज मिल जाएं। ये टेक्नोलॉजीज मानव जाति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं।